लोग कहते हैं कि वक्त बदलता है, पर सच तो ये है कि वक्त सिर्फ गुजरता है, हम बदलते हैं। मैं 32 का हो गया हूँ और हाँ, आज तो 33 का हो गया हूँ। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। और उम्र की इस दहलीज पर खड़े होकर जब पीछे देखता हूँ तो वहां एक बच्चा दिखाई देता है। एक ऐसा बच्चा जिसके सपने बहुत बड़े थे पर जेब थोड़ी खाली थी। उसने एक लिस्ट बनाई थी 6 जगहों की, 6 ड्रीम डेस्टिनेशंस इन इंडिया। रन ऑफ कच्छ, केरला, स्पीति एंड लाहौल वैली, लेह एंड लद्दाख, खिमसर सैंड ड्यून्स। पर उनमें से एक नाम सबसे ऊपर था, गुलमर्ग। वो सिर्फ नाम नहीं था, एक तस्वीर थी जो उस बच्चे की आंखों में कैद थी। बर्फ से ढके पहाड़, चीड़ के पेड़ और एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ सपनों में ही मिलती है। मैं हमेशा सोचता था कि जब वहां जाऊंगा ना तो सब परफेक्ट होगा। नो कॉम्प्रोमाइजेज एट ऑल, ना पैसों की तंगी, ना वक्त की जल्दी। क्योंकि मैं उस बच्चे को ना एक परफेक्शन गिफ्ट करना चाहता था जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। ये परफेक्शन सिर्फ लग्जरी नहीं थी कि महंगे होटल में रुकना, ये एक सुकून का एहसास था जो उस छोटे से भरत को कभी मिल ही नहीं पाया। पर मैं हर साल उस लिस्ट को देखता, प्लानिंग करता, फिर कुछ ना कुछ आ जाता था। एक नया प्रोजेक्ट, एक नई जिम्मेदारी, या बस हालात। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता था कि ये 6 जगह सिर्फ मेरे लिए ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये मेरे लिए माइलस्टोन्स है। एक सबूत कि हाँ, मैंने कर दिखाया। आई कैन नॉट डिफाइन। मेरी ड्रीम प्लेस है भाई, ऐसी नहीं है, मतलब किसी रीजन से ड्रीम प्लेस थी। मैंने वो जिंदगी बना ली जिसे मैंने हमेशा सिर्फ ख्वाबों में ही देखा था। वैसे तो इस साल प्लान रन ऑफ कच्छ का था। लंबे वक्त से दिल में था यार, सब प्लान किया हुआ था। रन फेस्टिवल था, नवंबर टू फरवरी का टाइम था, जनवरी में जाना था, सब सेट था। पर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। प्लान कैंसिल हो गया और मैं टूट गया। उस बच्चे की उदासी फिर से छा गई। मुझे लगा शायद वो परफेक्शन अभी दूर है, बहुत। शायद ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे। और तभी जब मैं टूटा हुआ था, जब मेरे सबसे परेशान होने वाला टाइम था, तब हर्षित का फोन आया। मेरे बचपन का यार। हेलो। उसने बस इतना कहा कि कश्मीर चल रहा है, गुलमर्ग चलते हैं। गुलमर्ग? भाई एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ। जो चीज़ इतने सालों से नहीं हुई, इतना कुछ आ गया बीच में, सब प्लान हुआ और वो चीज़ हो ही नहीं पाई। पक्का चल रहा हूँ, पक्का। वो एक फोन कॉल पे कैसे मिल गई? कितना अजीब है ना। कभी कभी हम नक्शे बनाते रह जाते हैं और रास्ते में खुद ढूंढ लेते हैं। हर्षित मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, वो एक एंकर है, एटलीस्ट इस स्टोरी में। उसने मुझे वहां धक्का दिया जहां मैं खुद जाने से डर रहा था। शायद इसीलिए कि मैं हमेशा सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और शायद वो दुनिया को मेरे से बेहतर जानता था और उसे पता था कि सही वक्त कभी आएगा ही नहीं, उसे बनाना पड़ेगा। उसके साथ गुलमर्ग की तरफ निकलना, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक फतेह थी, ये एक जीत थी। वो बच्चा जो सिर्फ तस्वीरें देखता था, आज उसकी आंखों में असल मंजर था। फ्लाइट से उतरकर जब पहली बार कश्मीर की हवा महसूस की। अब हम हैं कश्मीर में, माय ड्रीम प्लेस। हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। तो वो ठंडी हवा सीधे दिल तक जाकर पहुंची, जैसे कह रही हो वेलकम होम भरत।
और इस सपने में मेरे साथ वो खड़ी है जो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है, जिसने उस बच्चे को संघर्ष करते हुए देखा है और आज इस आदमी को अपने सपने पूरे करते हुए देख रही है। उसके साथ इन बर्फीली वादियों में चलना ये एहसास दिलाता है कि सफर तभी मुकम्मल होता है जब हमसफर वही हो जिसने आपकी खामोशियों को भी सुना हो। वो मेरी कहानी की गवाह है, हर उतार चढ़ाव के साथी। उसकी आंखों में मैं आज भी उस बच्चे को ही देखता हूं जो इन पहाड़ों के सिर्फ ख्वाब देखता था। और फिर हर्षित और उसकी वाइफ, वो एनर्जी, वो मस्ती, वो साथ। ये 9 दिन सिर्फ घूमने फिरने के नहीं थे, ये रिश्तों को फिर से जीने के थे। हमारी दोस्ती जो पोकेमॉन और बेब्लेड से शुरू हुई थी, आज गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर एक नया अध्याय लिख रही थी। कभी गोंडोला की राइड, कभी स्नो में फाइट, कभी एक गरम कप चाय के साथ। हर पल एक फोटो था, हर पल एक याद था, हर पल एक लम्हा था जो मेरी आंखों में बस कैद हो गया। आज मैं यहां हूं अपने सपने में, 9 दिन के सुकून में। गुलमर्ग की ये सर्दी, ये खामोश पहाड़ और ये सुकून है कल्ब। गुलमर्ग की हवा में एक अलग ही सुरूर है, एक ऐसी शांति जो शहरों के शोर में कहीं खो जाती है। हमने चलना सीखा, बर्फ पर फिसलना भी, कभी हाथ थामे, कभी एक दूसरे को सहारा दिया। हर मोड़ पर एक नया नजारा, हर नजारे में एक नई कहानी। उन गरम कांगड़ी में हाथ सेकना, वहां के लोगों की मेहमान नवाजी, अरे वाह। बचपन में लगता था कि लग्जरी मतलब सिर्फ महंगे होटल्स हैं, पर आज समझ आया कि असली लग्जरी तो ये है कि आप वहां खड़े हो जहां आपने कभी होने का ख्वाब देखा था, और वो भी उन लोगों के साथ जो आपके दिल के सबसे करीब है। ये ट्रिप एक डेस्टिनेशन नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन थी, एक एहसास कि जिंदगी के सफर में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम प्लान बनाते हैं, पर तकदीर के पास अपने खुद के नक्शे। रन ऑफ कच्छ नहीं मिलना शायद जरूरी था ताकि मैं इस जन्नत तक पहुंच सकूं। और ये एक बर्थडे गिफ्ट है उस छोटे से भरत को जो सिर्फ सपने देखता था, और उस बड़े भरत को भी जो आज उन सपनों को जीना चाहता है। मुंतजिर में था बरसों से, आज वो ख्वाब मुकम्मल हुआ है। बाय द वे अभी 5 जगह बाकी हैं, स्पीति, लेह, केरला, खिमसर और हाँ वो रन ऑफ कच्छ जो इस बार रह गया था। पर अब मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि रास्ता कैसा भी हो, मंजिल हमेशा परफेक्ट होती है। शुक्रिया कश्मीर, शुक्रिया हर्षद।